नमः संस्कृताय। प्यारे बच्चों, आज आप कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तक शेमुशी में रचित प्रथम पाठ पहला पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारतीय वसंत गीति ही। इस कविता के कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी हैं। उन्होंने यह कविता काकली नामक गीत संग्रह से ली है। आप सभी जानते हो, वसंत ऋतु को नई ऊर्जा और चेतना का प्रतीक माना जाता है। सरस्वती माता विद्या की देवी है और वीणा उनका प्रमुख वाद्य यंत्र है। इस कविता में कवि ने माता सरस्वती से प्रार्थना की है कि आप प्रकृति की सुंदरता को देखते हुए अपनी मधुर वीणा को बजाओ। तो आइए बच्चों, इस पाठ को पढ़ते हैं कि इसमें कवि ने क्या क्या बताया है। इसमें कवि ने सरस्वती माता की वंदना करते हुए कामना की है कि हे सरस्वती माता, आप ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीले पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजार और नदियों का बहता हुआ जल वसंत ऋतु में मोहक उठे। स्वाधीनता संग्राम के पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित कर सके। इसमें जो कवि हैं पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी, उन्होंने यह कविता अपने काकली नामक गीत संग्रह से ली है और सरस्वती माता से अपने प्रिय यंत्र वाद्य यंत्र को बजाने की प्रार्थना की है। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं। निनादय नवीनामय वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसंते लसन्तीः सरसा रसालाः कलापः ललित कोकिला काकली नाम निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। निनादय बजाओ, नवीनामये नवीन नई, मये अय वाणी हे वाणी सरस्वती। सरस्वती माता को वाणी की देवी कहा जाता है, वाणी कहा जाता है। वीणाम अपनी वीणा को, मृदुम कोमल मधुर, गायम गीति गीत गाओ, ललित नीति लीनाम सुंदर नीति से युक्त, मधुर मंजरी पिंजरी पीले वर्ण से युक्त पंक्तियां लसनते सुशोभित हो रही हैं। सरसा मधुर, रसालः आम के वृक्ष, कलापः समूह, काकली कोयल की कूक, कोकिला कोयल। अर्थात इस श्लोक में बताया गया है, सरस्वती माता से प्रार्थना की गई है कि हे सरस्वती माता, आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ और आप अपनी नवीन वीणा को सुंदर नीति से युक्त होकर बजाओ और साथ में मधुर गीत भी गाओ। वसंत ऋतु में यहाँ मीठी आम के फूलों की पीले रंग की पंक्तियों से युक्त और कोयल की सुंदर ध्वनि वाले सुंदर आम के पेड़ों के समूह शोभा पा रहे हैं। इन सब को देखकर आप अपनी नई वीणा को बजाओ। इसमें कवि ने माता से यही प्रार्थना की है। वहंती मंद मद सनीरे समीरे कलिंदा आत्म जाया सवानीर तीरे नताम पंक्ति मालोक्य मधु माधवी नाम निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। वहती बहती है, मंद मंद धीरे धीरे, सनीरे जल से युक्त समीरे हवा, कलिंदा आत्म जाया यमुना नदी, सवानीर तीरे बेत की लता से युक्त तट, नताम झुकी हुई, पंक्तिम पंक्तियों को अवलोक्य देखकर, मधु माधवी नाम मधु माधवी लताओं का। इसमें कवि ने प्रार्थना की है कि हे वाणी सरस्वती, यमुना नदी की बेंत की लता से युक्त तट पर धीरे धीरे बहती हुई जल से पूर्ण शीतल हवा में और फूलों के भार से झुकी हुई मालती की लताओं की पंक्ति को देखकर आप अपनी नई वीणा को बजाओ। अर्थात जो यमुना नदी है उसके पास जो हवा बहती है वह जल के कारण शीतल होती है। तो कवि ने माता से प्रार्थना की है कि आप बहती हुई शीतल हवा और झुकी हुई लताओं की पंक्तियों को देखकर अपनी नवीन वीणा को बजाओ।
ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मलया मारुतो चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे स्वनन्ति अन्तिं प्रेक्ष्य मलिना मलिनां निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। ललित पल्लवे मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, पादपे पौधों पर, पुष्पपुंजे पुष्पों के समूह, मलया मारुति चुंबिते मलय पर्वत की वायु से स्पर्श होने पर, मंजुकुंजे सुंदर लताओं से ढके हुए, स्वंतंती ध्वनि करती हुई तंतिम समूह को पेक्ष्य देखकर, मलिनाम काले रंग के, अलिनाम भंवरों। इसमें माता सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि मन को आकर्षित करने वाले मलय पवन से स्पर्श किए हुए कोमल पत्तों वाले वृक्षों की, बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं और वो जो वृक्ष हैं वो मलय पर्वत को स्पर्श कर रहे हैं, मलय पवन को पर्वत को स्पर्श कर रहे हैं। उनके पत्ते पुष्पों आदि पर काले रंग वाले भंवरों की गुंजार, और उन पुष्पों पर काले रंग के जो भंवरे हैं उनकी पंक्ति को देखकर हे सरस्वती माता आप अपनी सुंदर वीणा को बजाओ। अर्थात सुंदर पत्तों वाले वृक्ष पर लगे हुए फूलों के गुच्छों पर तथा सुंदर लताओं से ढके हुई चंदन के वृक्षों की सुगंधित हवा से स्पर्श किए हुए गुंजन करते हुए भंवरों की काले रंग की पंक्ति को देखकर आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ। लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चले दुच्छते काल कांत सलीलम सलीलम त्वाकर्ण्य वीणा मदीनाम नदीनाम निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। लता नाम लताओं के, नितांतम अत्यधिक, सुमम पुष्प को बोलते हैं, फूल को, जो कि इसका पर्यायवाची है, शांतिशीलम शांति से युक्त, कांत सलीलम स्वच्छ जल, उच्छलेत उछल पड़े, सलीलम लीला पूर्वक, तब तुम्हारी अदीनाम ओजस्वनी आकर्ण्य सुनकर। इसमें माता सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि हे माता सरस्वती तुम्हारी ओजस्वनी वाणी को सुनकर लताओं के अत्यंत शांत सुमन हिल उठें और नदियों का स्वच्छ जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े। आप ऐसी नवीन वीणा को बजाओ। अर्थात इसमें माता से कहा गया है, हे माता सरस्वती ऐसी वीणा बजाओ जिसको सुनकर जो लताएं पूर्णतः शांत हैं, बिल्कुल हिल नहीं रही हैं, तुम्हारी वीणा को सुनकर वो लहलहाने लगे, हिलने लगे, और नदियों का सुंदर जल जो बिल्कुल शांत होकर बह रहा है वह भी तुम्हारी वीणा को सुनकर क्रीड़ा करता हुआ, खेलता हुआ उछलने लगे। तुम ऐसी सुंदर वीणा को बजाओ। इसमें आपने देखा बच्चों, सरस्वती माता से कवि ने प्रार्थना की है कि आप वसंत ऋतु में प्रकृति की सुंदरता को देखते हुए अपनी वीणा को बजाओ, कि आम की पंक्तियों को देखते हुए वीणा को बजाओ, और यमुना नदी के किनारे जो शीतल हवा बह रही है उसको देखकर अपनी वीणा को बजाओ। मलय पर्वत को छूते हुए पत्ते और भ्रमरों के गुंजार को सुनकर अपनी मधुर वीणा को बजाओ। और लास्ट में कहा गया है कि सुंदर लताओं को देखकर जो बिल्कुल शांत हैं और नदियों के जल को देखकर आप अपनी ऐसी ओजस्वनी तेजस्वनी वीणा बजाओ जिसको देखकर वो सारा जल जो है उछलने लगे और जो लताएं हैं वो भी लहलाने लगे। धन्यवाद।